हेलो दोस्तों, आशा है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं अभी स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का नोइंग और नंबर का एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले थोड़ा सा कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, एस्टिमेशन, किसी भी नंबर का एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। अनुमान लगाने का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी चीज़ वो किसके नज़दीक में है। जैसे अगर मैं पूछूँ कि 43 जो है वो किस 10 के किस मल्टीपल के नज़दीक में है। जैसे 43 जो है वो 10 के किस मल्टीपल के नज़दीक में है, तो आप क्या बोलेंगे, 40 के नज़दीक में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 41, 42, यहाँ लिखते हैं 43, यहाँ लिखते हैं 44, यहाँ 45, फिर 46, फिर 47, 48, 49, फिर 50। तो आप देखेंगे कि 43 क्या है, यहाँ है, ठीक है। और ये एक यहाँ पे भी 10 का मल्टीपल होता है 40, ठीक है। और एक यहाँ ये 50 और 40 जो है वो 10 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर पूछूं कि ये 43 जो है वो 10 के किस मल्टीपल के नज़दीक में है, तो आप क्या बोलेंगे। तो देखिए, जैसे 43 से अगर 50 बोलेंगे तो 50 तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। लेकिन 40 तक पहुंचने के लिए क्या जाना पड़ेगा, 1 2 3 स्टेप में ही आप 40 तक पहुंच जाएंगे। इसलिए 43 जो है किसके नज़दीक में है, तो 40 के नज़दीक में। वैसे ही यहाँ पे 9 जो है वो 10 के किस मल्टीपल के नज़दीक में है, तो 10 के नज़दीक में, ठीक है। वैसे ही 1 जो है वो किसके नज़दीक में, 0, 1 का 0 हो गया। 2 किसके नज़दीक में है, तो वो भी 0। 3 किसके नज़दीक में है, तो 0। 4 किसके नज़दीक में है, तो 0, ठीक है। यानी कि और 5 किसके नज़दीक में है, तो आप बोलेंगे 5 तो 0 के भी नज़दीक में है और 10 के भी नज़दीक में है। तो आप देखेंगे कि 0 1 2 3 4, ठीक है। इन सब के लिए हम क्या करते हैं, इन सब के लिए हम उसके एक पहले वाला, मतलब उसके पहले वाला जो 10 का मल्टीपल होता है वो लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये पांचों किसी भी नंबर के, अगर आप नियरेस्ट टेंस निकाल लें, नियरेस्ट टेंस निकाल दें, ठीक है। तो अगर ये पांचों में से कोई भी अंक किसी भी नंबर के वंश प्लेस पे है, तो आप उसके ठीक पहले वाला जो 10 का मल्टीपल है वो लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी 43 मैंने निकाला था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं, एक और देखते हैं। जैसे ये 35, 35 किसके नज़दीक में, तो अभी मैंने बोला था ना 35 जीरो के भी नज़दीक, मतलब दोनों तरफ से बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद वाला लेते हैं, पहले वाला नहीं लेते हैं। तो ये 35 किसके नज़दीक में होगा, 40 के नज़दीक में। यहाँ पे जैसे वंस प्लेस पे अगर 5 नियरेस्ट टेंस है, नियरेस्ट टेंस है, तो हम इसमें वंस वाले प्लेस को इवेलुएट करते हैं। इस डिजिट को देखते हैं कि ये जो संख्या है वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, ठीक है। अगर 5 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो फिर उसको हम 0 लिख देते हैं और उसके बगल वाले अंक को 1 बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही वंस प्लेस वाला अंक अगर कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 लिख देंगे, और चूंकि 5 से कम है तो इसको भी वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। यानी कि अब देखते हैं, आप खुद से भी देखिए, ये 33 जो है वो 10 के किस मल्टीपल के नज़दीक में है, 30 के। 35 जो किस 10 के किस मल्टीपल के नज़दीक में है, तो 40 के। 43 जो है यहाँ पे 43 जो है वो 10 के किस मल्टीपल के नज़दीक में था, तो 40, जिसे हमने अभी यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है। तो जिस नंबर के लास्ट में अगर नियरेस्ट टेंस निकालें, तो जिस नंबर के लास्ट में ये हमेशा आपको याद है, ये नियरेस्ट टेंस में नहीं, 100 में भी, 1000 में भी, 10,000 में भी ये आपको यूज़ में आएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ पे रहता है उसके ठीक पहले वाला उसका नियरेस्ट लेते हैं, ठीक है। और 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसके बाद वाला नियरेस्ट लेते हैं, ठीक है।
जैसे क्या है यहाँ पे लेते हैं 81, यहाँ पे लास्ट में 1 है, तो 1 है तो क्या करेंगे इसके, तो अगर यहाँ पे 1 है क्योंकि ये 5 से कम है तो इसके लिए 0 लेंगे, तो ये 5 से कम है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि ये 80 के नज़दीक में है। और 86 किसके नज़दीक में है, क्योंकि ये 6 है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे इसके लिए 0, और चूँकि ये 5 से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे 9। ठीक है, ऐसा यानी कि आपको ये ध्यान रखना है इस पाँचों में से कोई एक हो तो उसके पहले वाला। ठीक है, जैसे एक और लेते हैं 52, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 है, 2 आ गया तो हम क्या करें इसके पहले वाला जो 10 का मल्टीपल है वो लेंगे यानी 50। लेकिन वही अगर यहाँ पे 57 होता तो क्या करते, क्योंकि 7 है 5 से ज़्यादा है तो इसके बाद वाला लेंगे। ठीक है, यानी कि ये टेंस का नियरेस्ट जो होगा वो वंस प्लेस को, नियरेस्ट टेंस में हम वंस प्लेस को इवेल्युएट करते हैं, तो वंस प्लेस क्या है 2 है, 5 से कम है इसलिए ये 50 हो गया। यहाँ पे क्या है 7 है, 5 से ज़्यादा है तो इसके लिए 0, और चूँकि ये 5 से ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा हो गया यानी 6, यानी कि ये 57 जो है वो 60 के नज़दीक में है और 52 जो है वो 50 के नज़दीक में है। ठीक है, तो ये तो नियरेस्ट टेंस था। अब ऐसा नहीं कि बस 2 डिजिट में ही आपको नियरेस्ट टेंस होगा, लेकिन मिनिमम 2 डिजिट होने चाहिए। नियरेस्ट टेंस कब निकाल सकते हैं, जब नियरेस्ट 2 डिजिट की संख्या आपको दी हुई हो, मिनिमम 2 डिजिट की संख्या आपको दी हुई हो। वैसे आप 3 अंक जैसे 486 लिखा हुआ है, इसका नियरेस्ट पूछ लिया, इसका नियरेस्ट टेंस पूछ दे तो आप क्या पढ़ेंगे नियरेस्ट टेंस, एंटी मतलब नियरेस्ट टेंस हम ऐसे ही लिखते हैं नियरेस्ट टेंस, तो ये इसका हम वंस प्लेस देखते हैं। ठीक है, नियरेस्ट टेंस में कौन सा प्लेस देखेंगे, वंस प्लेस देखेंगे। नियरेस्ट टेंस में हम कौन सा प्लेस देखेंगे, तो वंस प्लेस देखते हैं। यहाँ पे क्या है 6, ठीक है, तो ये 6 है, 5 से ज़्यादा है तो इसके लिए हम 0 लिख दिए, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो इसको एक बढ़ाएंगे, यहाँ 9 हो गया, ये 390, ये आपका आंसर है। ये ऐसा नहीं है कि नियरेस्ट टेंस है तो 2 डिजिट ही होना चाहिए, नहीं, मिनिमम 2 डिजिट होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे 4, 8, 3, 2 भी ले सकते हैं। इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा, तो चूँकि यहाँ पे वंस प्लेस देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 जो है 5 से कम है तो इसके लिए 0, और चूँकि कम है तो बाकी सब तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, वैसे ही अब देखते हैं नियरेस्ट 100 में। नियरेस्ट 100 में क्या होता है, तो नियरेस्ट 100 में क्या होता है, मिनिमम 3 डिजिट होने चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 डिजिट होने चाहिए। ये जो 2 डिजिट होगा तो आप नहीं देख सकते। ठीक है, मिनिमम 3 डिजिट। जैसे यहाँ पे नियरेस्ट 100 निकालना है, जैसे आप 96 है, ठीक है, तो इसका नियरेस्ट टेंस निकाल, आप तो इसका नियरेस्ट टेंस ही निकाल सकते हैं नियरेस्ट 100। वैसे आपका इसका 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 96 जो है वो 10 के किस मल्टीपल के नज़दीक में है, तो 100 के नज़दीक में। लेकिन वही अगर 196 हो जाए, यहाँ पे 196 हो जाए, तब हम क्या देंगे, और नियरेस्ट 100 लिखा तो हम ये 9 वाला प्लेस जो है उसको देखेंगे, 6 वाले प्लेस को नहीं देखेंगे। तो ये देखते हैं ये 9 जो है वो क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ये वाला एक बढ़ा देंगे, यानी कि इसको हम 2 कर देंगे और बाकी दोनों को 0, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा ये। वैसे ही एक और लेते हैं 246, ठीक है, 246, तो इसमें टेंस वाले में हम वंस प्लेस को देख रहे थे और 100 वाले में हम टेंस प्लेस को देखेंगे। ठीक है, टेंस प्लेस, तो यहाँ पे क्या है 4 है, 4 क्या है 5 से ज़्यादा है या कम है, तो कम है तो इन दोनों को हम 0 लिख देंगे, इन दोनों को, और ये जो 2 है उसके लिए हम 2 का 2 ही रख देंगे। लेकिन अगर वही 253 होता या फिर 264 होता तो हम क्या करते, क्योंकि ये 5 है, 5 के बराबर है, तो हम इन दोनों को 0 कर देंगे, और चूँकि ये 5 के बराबर है इसलिए इसको हम एक ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ये 6 है, 6 5 से ज़्यादा है तो इन दोनों को हम 0 लिख देंगे। चूँकि ये 6 से ज़्यादा है इसलिए हम इसको एक बढ़ा के यानी 300 लिखेंगे। तो ये नियरेस्ट होता है, इसमें मिनिमम 3 डिजिट होने चाहिए,
बाकी ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 58296। अब पूछ दे कि इसका नियरेस्ट 100 निकालिए, तो अब क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 के लिए टेंस प्लेस को देखते हैं। यहाँ पे 9 है, 5 से ज़्यादा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, और बाकी 0 लगा दिए। और चूँकि 9 जो है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए ये 2 को एक बढ़ा देंगे, यानी 3 कर देंगे, और बाकी वैसे ही लिख देंगे 583। ठीक है, आया समझ में। वैसे ही क्या करते हैं नियरेस्ट 1000 में कौन सी मिनिमम 4 डिजिट होना चाहिए 1000 में, क्योंकि 1000 सबसे छोटा क्या होता है, चारों में सबसे छोटी संख्या 1000, उसमें कितने अंक होते हैं 4, इसलिए मिनिमम 4 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, इसमें भी सेम टू सेम वही होता है इसमें, लेकिन इसमें जैसे यहाँ पे क्या था, नियरेस्ट 10 था तो हम 1s प्लेस को देख रहे थे, यहाँ पे नियरेस्ट 100 था तो हम 10s प्लेस को इवेल्युएट कर रहे थे, और यहाँ पे नियरेस्ट 1000 है तो हम 100 प्लेस को देखेंगे। ठीक है, 10 है तो 1s, 100 है तो 10s प्लेस को, और 1000 है तो 100 प्लेस को। चूँकि अब यहाँ पे 6 है तो 6 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, तीनों 0 लिख देंगे, इन तीनों को 0 कर दिए। अब चूँकि ये 6 5 से ज़्यादा है, इसलिए ये 5 को एक बढ़ाना पड़ेगा, यानी 6000 इसका आंसर। ठीक है, अगर 5413 हो तब क्या करेंगे, तो यहाँ 4 है, 5 से कम है, इसलिए इसको 3 0, इन तीनों को 0 कर दिए, और चूँकि ये 5 से कम है इसलिए 5 का 5 उतर जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अब बात है कि आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, ये जो नंबर्स हैं एस्टिमेट करने का, इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। ठीक है, तो इसका ज़रूरत हम इसलिए पड़ा, किसी भी जैसे आप एडिशन में ले लें, एडिशन, जैसे अगर आपको कोई बोल दे 245 को और 96 को ऐड कीजिए, जैसे आप कोई पूछे कि 245 और 96 कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको कैसे अब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका एस्टिमेट वैल्यू निकाल लीजिए, क्लोजेस्ट। ठीक है, तो ये किसके नज़दीक में होगा, कोई पूछे कि जैसे 245 और 96 जोड़ने के बाद किसके नज़दीक में आएगा, तो आप क्या करेंगे, तो इसको जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसमें 2 डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1s प्लेस पे 5 है। ठीक है, 1s प्लेस पे क्या है 5 है, तो इसको हम 5 है तो इसको 0 कर दिए, और ये 4 को 5 कर दिए, और ये 2 का 2। अब यहाँ पे 1s प्लेस पे क्या है 6 है। ठीक है, 6 है तो इसको 0 कर दिए, और चूँकि ये 6 है तो इसको एक बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 9 है तो 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 350। तो अगर कोई पूछे कि 245 और 96 जोड़ने पर कितना किसके नज़दीक में आएगा, तो वो क्या होगा 350 का, ये क्लोजर हो गया। ठीक है, क्लोजर हो गया। क्लोजर नहीं तो रफली अगर कोई पूछे तो क्या होगा, तो जैसे 245 था और 96 था, अगर कोई पूछे कि रफली बताओ कि ये किसके नज़दीक में है, तो आप सीधे इसमें जो ग्रेटेस्ट होता है, मतलब जो ग्रेटेस्ट प्लेस है उसका नियरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 100, तो इसका 100 नियरेस्ट निकालने के लिए हम 10th प्लेस को देखते हैं, तो ये 4 है, 5 से कम है, तो ये क्या हो गया 200, तो दोनों 0 हो गया, और चूँकि ये 5 से कम है तो 2 का 2 था। अब यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 10 है, तो इसके लिए 1s प्लेस को देखेंगे, 1s प्लेस क्या है 5 से ज़्यादा है, तो इसके लिए 0, और ये 9 को एक बढ़ा देंगे तो 300। ये आपका रफ हो गया, ये रफली। अगर आपसे कोई पूछे कि 245 और 96 कितने नज़दीक में होगा, तो आप बोलेंगे 300 के लगभग में होगा, यानी 300 के आसपास में। 300 के आसपास का मतलब 300 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एडिशन में इसका यूज़ होता है, एडिशन में भी होता है, सब्ट्रैक्शन में भी होता है, और मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। जैसे एडिशन में तो आपने देखा, सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है, जैसे अगर कोई पूछ दे कि इसी को ले लेते हैं फिर से 249
सॉरी 5 है तो 9 ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। 49 में से 96 को घटाने पे कितना आएगा, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ जाए कि 249 में से 96 को घटाने पे कितना आएगा, तो आप इसका क्या करेंगे, इसका हम एस्टिमेशन निकालेंगे, ठीक है। क्लोजर एस्टिमेशन निकालना हो तो सबसे टेंस प्लेस वाले को निकालते हैं, ठीक है। अगर क्लोजर एस्टिमेशन इसका निकालना है तो टेंस प्लेस वाले का राउंड अप निकालते हैं। अगर रफ निकालना है, ठीक है, तो जो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस है उसका निकालते हैं, ठीक है। तो हम अभी क्लोजर निकालेंगे। क्लोजर निकालने के लिए यहाँ पे वंस प्लेस को देखेंगे, क्योंकि टेंस प्लेस पे निकाला जाता है। टेंस प्लेस का राउंड अप निकालना होता है क्लोजर देखने के लिए, मतलब इसके नज़दीक में देखने के लिए, इसके नज़दीक में आया तो वंस प्लेस को इवेलुएट करेंगे तो ये क्या है, 9 है। 9 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो चूँकि ये 5 से ज़्यादा है तो इसके लिए 0 लिख देंगे, और क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है इसलिए ये 4 जो है वो एक ज़्यादा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 49 किसके नज़दीक में है, 50 के नज़दीक में, और ये 2 का 2। अब यहाँ पे इसमें भी देखेंगे वंस प्लेस क्या है, 6, 5 से ज़्यादा 0, और ये 9 एक ज़्यादा हो जाएगा 10, घटाएंगे तो क्या होगा 150। अगर आपसे कोई पूछे कि 249 में से 96 घटाने में कितना आएगा, तो आप बोलेंगे क्या, 150 के लगभग में। ये क्लोजर है, मतलब नज़दीक है, एकदम नज़दीक है, इसके ही आसपास में कुछ होगा। जैसे इसको घटाते हैं तो देखते हैं MSC की क्या होगा 3, और ये 24 में से 9 चलेगा तो 50, देखिए 153 और 150 एकदम नज़दीक में। लेकिन वही अगर आपसे कोई रफली पूछे तो 249 और 96, अगर कोई पूछे कि रफली बताओ कि इसका डिफरेंस कितना हो, तो आप सीधे क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट है, जो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस है उसका नियरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, 5 से कम है तो इसका 200, 5 से कम है तो ये दोनों 0 हो गया और ये 2 का 2 उतर गया। अब फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, इसमें ग्रेटेस्ट क्या है 9, यानी 10th प्लेस, इसमें 1st प्लेस देखेंगे तो इसका 200 होगा ही, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि 100 के रफली, ये रफ होगा, रफली 100 के ज़्यादा होगा, 100 से ज़्यादा होगा, आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो क्लोजर के लिए हम टेंस वाला निकालते हैं। किसी भी नंबर अगर क्लोजर आपको आपके आंसर का क्लोज नंबर कोई चाहिए, एस्टिमेशन चाहिए, तो उसके लिए हम टेंस प्लेस का राउंड अप निकालते हैं। और अगर रफ चाहिए तो जो उस संख्या में जो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस है उसका राउंड अप निकालते हैं, ठीक है। जैसे एक और नंबर देखते हैं 5329, इसमें से 8 6 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, अगर हमको क्लोजर वैल्यू निकालना हो कि इसका जो आंसर होगा उसके क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 9 है, 5 से ज़्यादा है तो इसको हम 0 कर दिए। अब चूँकि 5 से ज़्यादा है तो ये 2 जो है ना, ये 2 वो 3 हो जाएगा, ये जो 2 जो है वो 3 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा 3, और ये 5 और 3 वैसे का वैसे ही, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला ये 862 है, तो इसमें भी 2 5 से कम है, 5 से कम है तो इसको 0 कर देंगे, और ये 6 का 6 और 8 का 8। अब अगर हम इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, 470। अब इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, तो 9 में से 2 या 7, 12 में से 6, 12 में से 8 या 4, और ये 4, देखिए 67, यहाँ 67 और 7 एकदम क्लोजर हो, नज़दीक में, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर वही रफली निकालना हो तो 5329 ठीक है, इसका रफली निकालना हो तो जो सबसे ग्रेटेस्ट क्या है 5, यानी 1000 प्लेस का राउंड अप करने के लिए हम कौन से नंबर को इवेलुएट करते हैं, तो 100 प्लेस को। तो 100 प्लेस पे क्या है 3 है, 3 जो है वो 5 से कम है तो 3 0, यानी ये सब 0 हो गया, और ये 5 का 5 उतर गया, ठीक है। अब इसमें सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस कौन सा है, तो ये 8 किस प्लेस पे है 100, ठीक है। तो इसका राउंड अप निकालने के लिए हम 10th प्लेस को देखते हैं, तो ये 6 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो ये 6 और 2 0 हो गया। अब चूँकि ये 6 5 से ज़्यादा है इसलिए 8 जो है वो 9 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 0 0 10 9 ये 1 और ये 4,
ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे 4100 आया, यहाँ पे 4470। इस आपके एक्चुअल आंसर के नज़दीक में कौन है, तो ये है, इसलिए इसको हम क्लोजर कहते हैं और इसको रफ कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में इसका कैसे यूज होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अब देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज होता है। तो जैसे अगर कोई आपसे बोल दे 232 को मल्टीप्लाई कीजिए 18 से, इसका आंसर क्या होगा। तो थोड़ी देर आप तो मल्टीप्लाई तो कर देंगे, लेकिन अगर आपको सस्पिशन है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 से 6 हाथ में 1, 18 से हाथ में 3, 18 54 और 3 57 के साथ आपने 5, 36 और 5 41, ये आपका एक्चुअल आंसर है। ठीक है, अब आपको सस्पिशन है कि मेरा ये आंसर जो है वो गलत है या सही है, तो इसको चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसका क्लोजर निकालेंगे, जैसे यहाँ क्लोजर निकाल रहे थे ना, वैसे ही क्लोजर वैल्यू निकालेंगे। तो क्लोजर वैल्यू निकालने के लिए 232 का नियरेस्ट, तो क्लोजर निकालने के लिए हम वंस प्लेस को देखेंगे। वंस प्लेस पे क्या है 2, तो इसको हम 0 लिख दिए और बाकी 23 और ये 18। ठीक है, 18 किसके नज़दीक में है, तो वंस प्लेस पे 8 है, तो यहाँ पे 0, और चूँकि ये 8 है 5 से ज़्यादा है, तो ये 1 जो है वो 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 दूनी क्या होता है 26, 23 दूनी 46 46 और ये डबल 0 यानी 4600। देखिए यहाँ पे 4100 क्या हो गया 76 और ये 4600 नज़दीक में आ गया। अगर वही आप क्या करते कि इसको 200 कर देते, रफ जैसे 232 था और ये 18 था, तो इसका अगर रफ निकालते जनरल रूल, इसको बाद में हम अभी पढ़ेंगे जनरल रूल क्या होता है। ठीक है, जनरल रूल अगर निकालना होता तो हम सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस को देखते हैं। तो यहाँ पे 100 है, 100 पे 2 है, तो इसका राउंड अप करने के लिए हम 10th प्लेस वाले पे देखते हैं। तो ये क्या है 3 है, 5 से कम है, तो इन दोनों को 0 कर दिए और ये 2 का 2, और ये इसमें ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है तो 10th, तो इसके लिए हम वंस प्लेस को इवेलुएट करते हैं। तो ये 8 है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए ये 0 और ये 2, देखिए 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये तो 4000। ठीक है, तो ये जो क्लोजर वाला है, ठीक है, क्लोजर वाला जो वैल्यू है वो किस में काम आता है, वो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आता है। अभी आपने देखा क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आता है। जैसे ये बहुत नज़दीक हो रहा था, एडिशन में क्या हो रहा था एकदम नज़दीक आ रहा था, सब्ट्रैक्शन में भी एकदम नज़दीक आ रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में कि वो नज़दीक नहीं आ रहा है। तो इससे हम देखते हैं यहाँ पे एक बार शायद लगता है 24 हाथ में 3, 18 54 हाथ में 5, 18 36 5 48, सब तो सही है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आप जनरल रूल लगाएंगे। जनरल रूल आपको पूछना है जनरल रूल क्या होता है। ठीक है, तो जनरल रूल मैं आपको दिखाता हूँ जनरल रूल होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन में आपको हमेशा जनरल रूल ही लगाना है। जैसे एक और देखते हैं, जैसे 139 इंटू 20। ठीक है, इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे 139 जो क्या होता है 278 जीरो यानी 2780। अब इसका हम क्लोजर निकाले तो क्लोजर निकालने के लिए ये 9 है ना, तो ये 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये 4 और ये 1 और ये 20 का 20 और 14 दूनी क्या होता है 28। ये तो इसके नज़दीक आ गया। लेकिन अगर वही हम क्या करेंगे कि 139 2 0, तो इसके लिए अगर हम 100 प्लेस को देखते, नियरेस्ट 100 का हम राउंड अप निकालते, तो इसके लिए 10th प्लेस पे क्या है 3 है ना, तो 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा और ये 1 का 1 हो जाएगा और ये 2 0, तो ये क्या हो जाएगा 2000। ठीक है,
तो देखिए ये 2000 है, ये 2780 है, ठीक है। तो यहाँ भी गैप ज़्यादा हो गया, लेकिन ये जो है वो एकदम क्लोजर है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे आप देख सकते हैं क्या कि ये 239 जो है वो किसके नज़दीक में है, तो 140 के नज़दीक में है, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने दिमाग थोड़ा सा यूज करेंगे तो आप ये मल्टीप्लिकेशन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्लोजर रूल जो कहता है वो क्या कहता है। क्लोजर रूल आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये सब कुछ आपका एनसीईआरटी का है, जो भी आप देख रहे हैं सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। There is no rigid rule when you want to estimate the outcomes. इसका देखिए लिखा है there is no rigid rule, मतलब इसका कोई फिक्स रूल नहीं है आप किसी भी नंबर का एस्टिमेट निकालना, किसी भी नंबर का एस्टिमेट आउटकम निकालने का। तो प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, मतलब इसके डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे रिक्वायर करता है आपका जो भी प्रोसीजर है इसका, एंड हाउ क्विकली द एस्टिमेट इज नीडेड, और the most important thing is how sensible the guess answer would be। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो आंसर जो आपने गेस किया है वो कितना अप्रोप्रिएट है, कितना सही है, ठीक है। तो जनरल रूल हम देखते हैं, जनरल रूल क्या कहता है, लिख रहा पे तो जनरल रूल दैट वी कैन मेक इट देयरफॉर राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे थे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट प्लेस पे कर रहे थे, तो डिफरेंस कभी पास में आ रहा था, कभी ज़्यादा हो जा रहा था, है ना। जैसे यहाँ पे कभी पास में आया, ये 4000 से पास में है, और कभी क्या हो रहा है 2000 से ज़्यादा में जा रहा है। तो इसमें इसलिए ऊपर में यहाँ पे बोला है कि थोड़ा सा इसका कोई अप्रोप्रिएट रूल नहीं है, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के भी और बनाना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसमें अभी हम एक्सरसाइज पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आइए आते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 पे। एक्सरसाइज 1.3 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं जल्दी जल्दी। जैसे 1 जनरल रूल का यूज़ करके एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहला नंबर में क्या है, ए नंबर में 730 प्लस 998, ठीक है। तो इसको हम एस्टिमेट करते हैं 730 998, ठीक है। तो इसको हम क्योंकि इसमें लास्ट 100 तक ही है तो नियरेस्ट 100 निकालते हैं, तो नियरेस्ट 100 निकालते हैं, ठीक है। जनरल रूल में क्या था, सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस को देखते हैं। ग्रेटेस्ट प्लेस में क्या है 7 है, 7 किस प्लेस पे 100 प्लेस पे, तो इसका नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो ये 3 है ना, 5 से कम है तो ये क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। और ये इसमें भी 100 प्लेस निकालेंगे तो यहाँ पे 9 है, 9 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 00, और चूँकि ये 9 है 5 से ज़्यादा है तो ये 10, तो 10 यहाँ पे 1000, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1700, ये आपका आंसर है। फिर वैसे ही सी नंबर देखते हैं, तो 12904 प्लस 2888, इसका नियरेस्ट करते हैं, तो 12904 और 2888, तो इसका हम फिर ग्रेटेस्ट निकालते हैं। तो देखते हैं कि 12904 है, आप ऐसे भी देख सकते हैं 12904 किसके नज़दीक में है, 13000 के, ठीक है। और 2888 किसके नज़दीक में है, तो 3000 के, ठीक है। 3000 के ऐड कर देंगे
16,000, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 16,000 के आसपास में होगा, ठीक है। और देख भी लेते हैं। अच्छा बाद में आपने एक 9 सत्तर के साथ आपने एक 2 4 5 एक, देखिए यहाँ पे 15,792 और यहाँ 16,000 में जो नज़दीक में आया। तो एस्टिमेशन का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम अनुमान लगा सकें कि जो नंबर दी हुई हैं उनका आंसर किस संख्या के नज़दीक में आएगा। जैसे एक सब्ट्रैक्शन वाला भी यहाँ देख लेते हैं। डी नंबर क्या है, 28,292 माइनस 21,496, 28,292 का और 21,496, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो 28,292 किसके नज़दीक में है। आप बोलिएगा सर 28,000 के ही नज़दीक में है। इसका हम नियरेस्ट 1000 निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है, 200 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे नियरेस्ट 1000 ही निकाल देते हैं। तो नियरेस्ट 1000 निकालेंगे, यहाँ पे 2 है, 5 से कम है तो तीनों जीरो हो गया और ये 28 का बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, फिर इसका भी नियरेस्ट 1000 निकालेंगे। नियरेस्ट 1000 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो ये 21 का 21 ही रह जाएगा। क्योंकि 4 है तो इसलिए ये बढ़ेगा नहीं, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 7,000। ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब अभी पीछे जो मैंने बताया एक रफ और एक क्लोजर वाला, क्लोजर वैल्यू और रफ वैल्यू, वही सेकंड नंबर में बोल रहा है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 100, मतलब नियरेस्ट 100 पे इसका राउंडिंग करके रफ वैल्यू निकालना है। और एंड ऑल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट टेंस का यूज़ करके क्लोजर निकालना है, क्लोजर वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ए नंबर देखते हैं, 2 का ए नंबर तो 439 प्लस 334 प्लस 4317, तो देखते हैं ये 439,334, ठीक है, और ये 4317। तो 439 किसके नज़दीक में है, ठीक है। अभी हम क्या करें, नियरेस्ट 100 निकालें। नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 के लिए हम टेंस वाला प्लेस देखते हैं, ठीक है, टेंस वाला प्लेस। तो ये 3 है, ये भी 3 है, ये 3 है तो इसको हम 400 लिखें, ये भी 3 है तो इसको हम 300 लिखते हैं। ये 1 है, सब 5 से कम है, ऐड करेंगे ये 0 0 0 5 तक जाना है। अब नियरेस्ट 10 निकालते हैं। क्लोजर निकालना, ये तो रफ हो गया, ये रफ वैल्यू है क्योंकि हमने क्या किया था, नियरेस्ट 100 निकाला था। अब हम नियरेस्ट टेंस निकालेंगे। नियरेस्ट टेंस 439 और 334 4317। तो क्लोजर निकालने के लिए हम नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वंस प्लेस को देखेंगे। इसका हम क्या निकाल रहे हैं, नियरेस्ट, आपके क्वेश्चन में दिया है नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए। नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए हम वंस प्लेस को देखेंगे। यहाँ 9 है तो ये 39 हो गया, 39 किसके नज़दीक में, तो 440, यहाँ पे क्या हो गया 440। तो ये 34 किसी में, यहाँ पे चूँकि 4 है, 5 से कम है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 330, 5 से कम है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 प्लस 7 है, 7, तो ये 5 से ज़्यादा है तो ये 1, तो ये 0 और 1 जो है वो 2 हो जाएगा और ये 43। अब इसको ऐड करते हैं, क्या करना है, ऐड करना है ना, तो ऐड करते हैं 0905। देखिए ये आपका क्लोजर होगा, ये आपका क्लोजर वैल्यू होगा, ठीक है। ये रफ वैल्यू होगा, ये क्लोजर वैल्यू। जैसे ही अगर ये सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, डी नंबर जैसे 1,08,734 माइनस 47,599, ठीक है। तो
1800 739, ये जो है वो किसके नज़दीक में, और ये 47,599, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट 100 निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया है ना रफ वैल्यू निकालने के लिए 100, तो नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो हम टेंस प्लेस को देखेंगे। टेंस प्लेस क्या है, 3 है, तो ये दोनों 0 हो गया, 3 और 9 0 हो गया, और चूँकि ये 3 है तो ये 7 का 7 रह गया, और ये 8, ये 0 और ये 1, ठीक है। अब फिर यहाँ पर भी टेंस प्लेस को देखेंगे, 100 प्लेस निकालना है, नियरेस्ट 100, ठीक है। तो ये 0 हो गया, और ये 9 है, ये भी 0 हो गया, तो ये 9 है तो ये एक बढ़ेगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 और ये 4। अब इसको घटाते हैं तो 0 0 1 1 और 10 में 4 गया 6, ठीक है। 61,100 ये आपका रफ होगा। क्लोजेस्ट वैल्यू के लिए क्या रहेंगे, नियरेस्ट टेंस निकालेंगे। नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए हम लिखते हैं इसको 108,739 47,599, ठीक है। नियरेस्ट 10 करते हैं, नियरेस्ट 10, तो इसके लिए हम वंस प्लेस देखेंगे। वंस प्लेस पे क्या है, 9 को हम 0 कर दिए, और ये 3 क्या हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, फिर 7, ये 8 0 1, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ 9 है तो इसको हम 0 कर देंगे, ये 9 को बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, और चूँकि एक बढ़ेगा तो कैरी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, और ये 7 4, इसको घटाना है ना, घटा देंगे 0 4 1 1 10 हो गया 6। देखिए ये 61,100 है और 61,140, तो ये आपका ज़्यादा क्लोजर होगा, जो आपका एक्चुअल वैल्यू होगा उससे ज़्यादा क्लोजर होगा ये आंसर, यानी 61,61,140 जो है वो आपके एक्चुअल आंसर के नज़दीक में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल, ठीक है। अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं किया था और ये क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो ये 578 इंटू 161, मतलब 578 में 161 से गुणा करना है। तो 578 का क्या जनरल रूल क्या कहता है, जनरल रूल कहता है कि सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस का राउंड अप निकालते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस का राउंडिंग ऑफ नंबर निकालते हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस इसमें कौन सा है, 100 प्लेस है। तो 100 प्लेस का राउंडिंग ऑफ नंबर निकालने के लिए हम टेंस वाले प्लेस को देखेंगे। टेंस वाला प्लेस क्या है, 7 5 से ज़्यादा है, इसलिए 7 और 8 0 हो जाएगा, और चूँकि ये 5 से ज़्यादा है इसलिए ये 5 जो है वो 6 हो जाएगा। वही काम यहाँ भी होगा, टेंस प्लेस 6 है, 5 से ज़्यादा है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, और ये 1 जो है वो ज़्यादा जो है 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर लगेगा 1,20,000। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, 5281 इंटू क्या लिखा है 3491, ठीक है। ये सब आप देख रहे हैं जो भी है, सब एनसीईआरटी का है, सब एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है। और ये 3491, ठीक है। तो इसमें आप इसमें निकालेंगे क्या, इसका देखते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, 5000 प्लेस, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये तीनों 0 हो जाएगा, ठीक है, तीनों 0। और चूँकि यहाँ पे 2 है, 5 से कम है, तो ये 5 का 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 3400 है, मतलब 3500 के बहुत नज़दीक में है। तो हम क्या करेंगे कि 3500 ही ले लेंगे, 3491 है, 3500 का नज़दीक में, तो इसका हम नियरेस्ट 100 निकालेंगे, नियरेस्ट 1000 नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 के लिए हम टेंस प्लेस वाला जो यूनिट डिजिट है उसका इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 9 है, तो 5 से ज़्यादा है, तो इन दोनों को 0 कर दिए, ये 9 और 1 को 0 कर दिए, और ये 35 और 3 और 4 को हम 5 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 25 कितना होता है, 175।
35/175 और इसके बाद 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही और ये देख लेते हैं डी नंबर, ये तो है। ठीक है, तो ये 29250 और 29, इसका हम ग्रेटेस्ट प्लेस करेंगे तो इसका 9000 की हो जाएगा। 9000 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या है 2 है, तो नियरेस्ट 1000 निकालना है, तो नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए हम 100 प्लेस को देखते हैं और यहाँ पे 2 है, तो ये तीनों जीरो हो जाएगा और ये बढ़ेगा नहीं, 9 का 9 रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, टेंस, तो टेंस प्लेस का राउंडिंग ऑफ नंबर निकालने के लिए हम वंस प्लेस को देखते हैं, तो यहाँ 9 है, 9 क्या 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम 30 करें, मतलब क्या हो गया 27, ये 4 0 2 3 4, ठीक है, मीन्स 2,27,000, ये आपका आंसर। दोस्तों ये था एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने दोस्तों को स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका तो अभी स्टडी ग्रुप होगा नहीं, अगर होगा तो शेयर कीजिए, अगर नहीं है तो अपने दिए कि हाँ एक चैनल है अभी स्टडी क्लासेस करके जो मैथ पढ़ाते हैं अच्छा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।